क्या वास्तविकता वास्तव है? इज रियलिटी रियल? इस ब्रह्मांड में हमने आज तक चाहे कितनी भी खोज कर ली हो, लेकिन वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जिसे हमने आज तक खोजा है वो है हमारा दिमाग। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वो सारा कुछ यहीं होता है, इसी के अंदर। पर क्या जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, क्या वो सब वास्तव है? क्या हम सब वास्तव हैं या फिर वास्तविकता कुछ और ही है? ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लगता है, राइट? लेकिन सच में क्या आप वाकई में कह सकते हो कि ये दुनिया एक भ्रम नहीं है? वर्चुअल रियलिटी, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियो है जो हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों तथा अनुभवों के माध्यम से हमें वास्तविकता का बोध कराता है। अगर आपने कभी इसे ट्राई किया है तो आपने इसके अनुभव को महसूस किया होगा। ये हमारे दिमाग को एक तरह से भ्रम में डाल देता है। हम VR यानी वर्चुअल रियलिटी को लगातार और एडवांस बना रहे हैं। आज आपको मार्केट में कई सारे VR गेम्स मिल जाएंगे जो हमें पूरी तरह गेम्स के अंदर होने का एहसास कराता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संभव है कि एक दिन हम भविष्य में अपना खुद का सिमुलेटेड वर्ल्ड बना लेंगे। पर जब ये संभव है कि हम सिमुलेटेड वर्ल्ड बना सकते हैं, तो आखिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा पहले से ना हुआ हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब क्रिएटर्स नहीं बल्कि किसी और के द्वारा बनाए गए क्रिएशंस हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम वास्तविक नहीं हैं और हम इसके बारे में जानते भी नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये दुनिया क्या है और ये कहाँ से आया है। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट को निर्धारित करता है और फिर ये वापस हमारे फ्यूचर को तय करता है। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सो गाइज, मैं हूँ कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जब भी मैं अपने आसपास देखता हूँ, मेरे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर ये दुनिया ऐसा क्यों है जैसा हम देख रहे हैं। आखिर वो क्या है जो ये तय कर रहा है कि ये दुनिया कैसी दिखती है? आखिर वो क्या है जो मुझे जिंदा होने का एहसास कराती है? इसका सीधा सा जवाब है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। लेकिन आखिर कॉन्शियसनेस क्या है? हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस वो है जो एक जीव को जिंदा होने का अनुभव कराता है। पर क्या ये दुनिया वाकई में एक सच है या शायद ये एक सपना है जिसे किसी ने खास हमारे लिए बनाया है? आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक सपने में और एक वास्तविक दुनिया के बीच में क्या फ़र्क है? हम जो कुछ भी हैं वो सब कुछ ये हमारा दिमाग है। सारा कुछ इसी के अंदर समाया हुआ है और यही हमें किसी भी चीज़ के होने का अनुभव कराता है। हो सकता है कि ये सारी दुनिया असल में बस एक इल्यूजन है जिसे हमारे दिमाग में इनकोड किया गया है। कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि वास्तविक दुनिया में कोई गंध नहीं है, ना ही कोई स्वाद है, ना ही यहाँ कोई आवाज़ है और ना ही कोई रंग। अगर हम कभी अपने वास्तविक दुनिया में चले जाएं, तो शायद हम उसे कभी पहचान भी नहीं पाएंगे। पर क्या इसका कोई सबूत है कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। नंबर 1, इन्फॉर्मेशन। कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि रियलिटी यानी ये दुनिया असल में इन्फॉर्मेशन से बनी है। इन्फॉर्मेशन यानी मीनिंग, यानी कि मतलब हर एक चीज़ का। शायद एक भाषा या शायद एक कंप्यूटर कोड। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ दिखने वाली सारी चीज़ें, सारे पिक्चर्स, नंबर्स, डिजिट्स, सब कुछ असल में बाइनरी कोड्स है जो कि 0 और 1 के ग्रुप में होता है। इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये कोड्स ही ये डिसाइड करती हैं कि आपके स्क्रीन का कलर कैसा होगा और उस पर इमेज कैसा बनेगा। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि हमारे ये दुनिया भी असल में खास तरह के कोड से बना है जिसे हमारा दिमाग एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह दिखाती है। आप वर्चुअल रियलिटी का भी उदाहरण ले सकते हो। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों ही इस ओर संकेत करता है कि रियलिटी असल में इंफॉर्मेशन से बनी है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जेम्स गेट ने बताया है कि उन्हें सुपर सिमेट्री थ्योरी के इक्वेशन में गहराई से खोज करने पर कंप्यूटर कोड्स मिले हैं। जी हाँ। So you're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. You're saying it is computer code. It's not even just is computer code, it's a special kind of computer code that was invented by a scientist named Claude Shannon in the 1940s. तो क्या ये सही है कि ये दुनिया और कुछ नहीं, बस एक वर्चुअल रियलिटी है? नंबर 2, पिक्सेलेशन। जर्मन फिजिसिस्ट वार्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स के पहले इक्वेशन की खोज की थी
एक प्रकार के गणित के जरिए जिसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स थ्योरी। इन्होंने पता लगाया कि स्पेस और टाइम असल में 3 डायमेंशनल क्रिस्टल से बने हैं, जिसकी आकृति एक टेट्राहेड्रॉन है, यानी एक 3 डायमेंशनल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी पॉसिबल इकाई है, जिसे हम कहते हैं प्लैंक लेंथ। एक प्लैंक लेंथ 10⁻⁻35 मीटर के बराबर होती है, यानी 0.35 zeros and 1 मीटर। आसान भाषा में कहे तो एक प्लैंक लेंथ एक प्रोटॉन के साइज से करीब 100 अरब गुना छोटा होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका टीवी स्क्रीन भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटा हुआ है, जिसे हम पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हाइजेनबर्ग ने बताया कि रियलिटी भी असल में इन 3D पिक्सेल्स यानी इन टेट्राहेड्रॉन से मिलकर बना है। यानी हम जिस दुनिया को देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे 3D पिक्सेल्स हैं। आप, हम, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, सारा कुछ और कुछ नहीं बल्कि ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आपस में मिलकर एक परछाई बना रही है। लेकिन आखिर हम इन परछाई को रियल कैसे मान लेते हैं? आखिर क्यों ये दुनिया हमें इतनी वास्तविक लगती है? वो क्या चीज़ है जो हमें इन पिक्सेल्स या इन्फॉर्मेशंस को एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के रूप में दिखाती है? यह है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का हमारे वास्तविकता के साथ एक गहरा संबंध है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आइए पहले जानते हैं इसे। नंबर 3, कॉज़ैलिटी लूप्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सिद्धांत के जरिए बताया कि टाइम असल में एक इल्यूजन है। हमारे दैनिक जीवन में हम समय को एक लगातार चलते हुए क्रम में देखते हैं जो कंटिन्यूअसली पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये सारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक सिंगल मोमेंट में फ्रीज है, ठीक मूवी के एक सिंगल फ्रेम के जैसा। हम समय को इन फ्रेम्स के एक सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं, जहां हर एक फ्रेम में ये संसार ठहरा हुआ है और हम इन फ्रेम्स के एक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इन सारे फ्रेम्स को या कहें तो सारे मोमेंट्स को एक लाइन में रखें, ब्रह्मांड के सारे पॉसिबल मोमेंट्स को बिग बैंग से लेकर अब तक, तो हमें मिलेगा एक जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट जिसे आइंस्टाइन ने नाम दिया ब्लॉक। जैसा कि मैंने पहले बताया प्लैंक लेंथ के बारे में, ठीक उसी तरह टाइम का भी एक सबसे छोटा यूनिट होता है, प्लैंक टाइम, और ये प्लैंक लेंथ के तुलना में और छोटा होता है। 1 प्लैंक टाइम इक्वल्स टू 10⁻⁻43 सेकेंड्स होता है। यहाँ हर एक फ्रोजन मोमेंट्स दूसरे से थोड़ा सा अलग होता है। आइंस्टाइन ने बताया कि सारा समय सारे समय में सब समय होता है। वेल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा भविष्य, वर्तमान तथा भूतकाल सभी अलग अलग फ्रेम्स में मौजूद होते हैं। लेकिन आखिर ये फ्रेम्स या मोमेंट्स केवल पास्ट से फ्यूचर की ओर ही क्यों बढ़ता है? ये फ्यूचर से पास्ट की तरफ क्यों नहीं बढ़ता? इसे कोई सही से बयान नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ता है और फिर फ्यूचर से पास्ट की ओर, और इसी तरह ये एक एंडलेस टाइम लूप यानी एक अनंत कालचक्र में चलता रहता है। लेकिन हमारा खोज अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तो बस अभी वास्तविकता के खोज में निकले हैं। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्शियसनेस का हमारे वास्तविकता से एक गहरा संबंध है। उसे हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके सामने रखूंगा एक ऐसा सबूत जो वाकई में आपको वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो में कुल 4500 लाइक्स आए तो मैं आपके लिए इसका अगला एपिसोड भी ज़रूर बनाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। साथ ही अब आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।